Hello students, welcome to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Today we are taking model test paper, second model test paper लेंगे आज हम और class second के लिए for class second model test paper. Okay, now let's start. Yes, this is the first one. 4 section are here. तो हम यहाँ पे कौन सा सेक्शन ले रहे हैं? फर्स्ट सेक्शन है इनका और फर्स्ट सेक्शन का क्या नेम है? लॉजिकल रीजनिंग. इसमें कंप्लीट जितना भी ये कंप्लीट फर्स्ट सेशन होगा इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे. यस, विच क्लॉक शोज 2 hours बिफोर देन 7 o'clock. टाइम कितना हो रहा है? 7. और कितना पूछ रहा है वो? बिफोर. तो 7 से बिफोर 2 hours कितना टाइमिंग होगा? 5 o'clock. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. Priya is taller than Sneha and Sneha is taller than Ritu. Who is the tallest among them? सबसे इन among them कह रहे हैं, इन सब में सबसे tallest कौन है? प्रिया से taller कौन है? स्नेहा. स्नेहा से taller रितु. तो who is Priya? Where is C option? Answer is C. Now question number third. There is a certain relationship between the pair of figures on the either side of. Identify the relationships and find the missing figure. Where is missing figure? This one. Okay, ये missing figure है. यहाँ पे देखिए डॉक्टर से रिलेट बताया गया इसको. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस पिक्चर में आपको क्या शो हो रहा है? ये टेलर है जो अपना क्या कर रहे हैं? टेलर क्या करते हैं? स्टिच करते हैं ना क्लॉथ्स को. तो ये किसका यूज कर रहे हैं? मशीन का. तो मशीन कहाँ है? यहाँ पे. तो देन डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर. अब आपको यहाँ पे सर्कल्स पूछा है. इस फिगर में सर्कल्स कितने हैं वो काउंट करने हैं. काउंट इट. 1 2 3 4 5. हाउ मेनी? 5. डी आंसर. नाउ which of the following objects in the heaviest? हेवीएस्ट बताना है. फर्स्ट और देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है? बैग. सेकंड पेंसिल. थर्ड बैट एंड फोर्थ फोन दिया है. ठीक है, अब आप बताइए इनमें से जो टेलीफोन का वेट ज्यादा होगा या बैट का या फिर पेंसिल का या लास्ट वन बैग. अब बताइए इनमें से किसका होगा? ऑब्वियसली बैट का होगा. ये तो हमसे नहीं उठाया जाएगा. देन What alphabet is sixth from the right end? देखिए कल जो हमने मॉडल पेपर फर्स्ट लिया था उसमें मैम ने बताया हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था राइट, बट इसमें गिवन नहीं है. ओके, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो आपको क्या करना है? राइट कौन सा है? ये साइड है आपका राइट, यहां से स्टार्ट करना है. और कौन से पे बता रहा है? 6th नंबर पे. तो 6 देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड दिस इज हो गया 6th. तो कौन सा है? इन द गिवन बिलो वर्ड पूछ रहा है. तो इस वर्ड पे विच अल्फाबेट? विच अल्फाबेट? टेल मी. एम. एम हो गया 6th. तो एम को कहाँ मिलेगा? बी ऑप्शन. आंसर विल बी. नाउ Which of the following figures will continue the given series? ये पैटर्न पे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा. आपको पैटर्न सेम मिलेगा. अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले लोटस मिल रहा है तो देखिए लोटस, देन ये रोज, देन रोज, फिर उसके बाद ये सनफ्लावर, देन सनफ्लावर, लिली, देन लिली. ओके, सेम पैटर्न मिल रहा है. सेम ही आपको यहाँ पे सर्च करना है. तो आप इससे मैच करेंगे फर्स्ट से. तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है? लोटस. ये लोटस ठीक है, मिल गया मैम, सेम है. देन क्या मिल रहा है हमें? रोज. ओके, रोज मिल गया. आफ्टर दैट सनफ्लावर. तो ओके, सनफ्लावर मिल गया. अब कौन सा रिमेनिंग रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. तो इट मीन्स लिली. वेयर इज लिली? डी. डी ऑप्शन इज. नाउ there are dash groups of 4 mobiles. Each can be formed from the given mobiles. वही सेम हमें जैसे लास्ट किया था मॉडल पेपर फर्स्ट में, वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है. हमें क्या करने हैं? सारे मोबाइल्स को काउंट कर लेना है. तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से स्टार्ट करते हैं हम काउंट करना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 12. टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स 12. मैम ने क्या कहा था? जो दिया होगा हमें क्वेश्चन में गिवन
और जो पिक्चर्स होंगी वो उसके टेबल में हमें फाइंड आउट करना है। तो 4 के टेबल में 12 बताइएगा। 4 3 12, 4 3 12, तो 12 भी गिवन है, 4 भी गिवन है। 3, वेयर इज 3? ए ऑप्शन। ओके, इज आंसर। नाउ नेक्स्ट, find the missing number if same rule is followed in all the 3 figures. All the 3 figures मतलब इन तीनों फिगर में सेम रूल पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो इसमें फर्स्ट वाले सर्किल को हमें अंडरस्टैंड करना है कि इसमें कौन सा फॉलो किया गया है। तो देखिए 5 + 4, 5 + 4 9, देन 9 + 9। अब ये 9 कहाँ से है? 9 हमारे पास आंसर था, ठीक है। तो 9 और ये 9 हमारे पास कहाँ है? गिवन है। तो 18। इट मीन्स इन सबका टोटल कितना लिखा गया है इस ट्राइंगल के मिड में। तो सेम ही यहाँ पे भी ऐसे ही किया गया है, क्योंकि 9 + 6 15, 15 + 2 14। तो अब यहाँ करेंगे तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 5 + 3 8 और 8 + 2 10, 8 + 2 10। तो इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, Kavya starts her singing practice on 5th October this year. If she practices for 15 days, how many days? 15 days. Okay. Then her practice finish. किस दिन प्रैक्टिस उनकी फिनिश होगी वो बतानी है। 15 डेज उन्होंने कंटिन्यू किया है। स्टार्टिंग कब कर दिया था? 5th अक्टूबर। इट मीन्स इस डेट को उन्होंने स्टार्ट किया। तो इसे भी हमें क्या करना होगा? इंक्लूड करना होगा। इसे भी हमें काउंट करना है और 15 डेज तक हम काउंट करके देखते हैं। टेल मी विच डे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 19 को मीन्स कब हो जाएगा? 19 को उनकी प्रैक्टिस फिनिश हो जाएगी। और 19 को डे बताइए। मंडे। तो मंडे डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकंड, दिस वन इज सेकंड। ओके, फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो गया है, उसमें 10 क्वेश्चंस थे। नाउ स्टार्ट फ्रॉम 11th क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग। विच सेट gives the maximum value। अब हमें कौन सा सेट इनमें से मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा? इन सबको सॉल्व करना होगा। तो स्टार्ट फ्रॉम पी से स्टार्ट करते हैं। 1 8 9 देन 2 देन 8। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है बिकॉज माइनस हमें गिवन है। 9 - 2 कर देंगे तो कितना लिखेंगे? 7। देन 8 - 8 0 1। इट मीन्स इसका तो कितना है? 107। ओके, देन नेक्स्ट वन 107 एंड 8 4 एंड 7 + 8 कितना लिखेंगी मैम? 5। 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देन 5 1 115 5 155 देन 120 एंड 3 एंड 1 माइनस करिए। इनमें से यहाँ से बोरो किया, ये 10 बन गया। ये कितना रह जाएगा? 1। 10 - 3, 10 - 3 करते ही हमारे पास आ जाएगा 7। देन 1 - 1 0 एंड 1 बिकॉज हेयर इज 1। नाउ 107। लास्ट वन क्या है? 48 और 21। तो 9 और 4 6 कितना लिख देंगे? 69। अब इन्होंने क्या कहा है? मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा मिल रहा है आपको? क्यू मिल रहा है। विच वन? क्यू मिल रहा है। ये क्यू में कितनी वैल्यू है? 155। तो बी ऑप्शन है। difference between the smallest 3-digit number and the greatest 2-digit number। smallest 3-digit number क्या लिखेंगे? 100। और ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर कितना लिखेंगे? 99। देन 100 - 99। वाई माइनस ही क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन। दोनों का डिफरेंस बताना है हमें। तो यहाँ से हमने वही सेम थिंग बोरो किया, 10 बनाया। देन यहाँ पे कितना रह गया? 9।
10 minus 9 किया तो 1, तो where is 1? A option is correct. Okay. Now, there are 6 horses in a farmhouse. How many lakhs of horses are there together? Okay, इन सब का टोटल बताना है. ये लैख तो आपको सबको पता है. Animals has 4 lakhs. Okay, तो 4 lakhs तो है इनके. और कितने नंबरिंग बताया है? 6. तो 6 4 कर दीजिए. 6 4 24. तो D option is. Now, which of the following shapes is missing in the given figure? Okay, इनमें से कौन सी शेप मिसिंग है वो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको यहाँ पे A, B, C और D 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, उन्हें देखना है, चेक करना है, इस फिगर से टेली करना है. विच वन इज नॉट हेयर, उसे ही हमें टिक कर देना है. तो स्टार्ट फ्रॉम ए स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर का शेप दिख रहा है? नो, फर्स्ट वाला ही नहीं दिख रहा है. इट मीन्स ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा. बिकॉज ट्राइंगल भी हमें शो हो गया, रेक्टेंगल भी, ये वाली शेप क्या हो गई? रेक्टेंगल. देन सर्किल भी है, यहाँ पे भी सर्किल मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है. हियर इज ऑल्सो देयर आर सो मेनी सर्किल्स, 5 सर्किल्स मिल रहे हैं. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ व्हाट इज द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ द पेंगुइन शोन हियर? आपको यहाँ पे किस में शो हो रहा है? पेंगुइन का हाइट हमें 35 सेंटीमीटर शो हो रहा है. अब 35 किस रेंज में आ रहा है वो देखना है. 32 और 38 के रेंज में 35 आ रहा है, या 64 और 32 के रेंज में है, या 88 और 22 की रेंज में है, या 99 एंड 65 के. इट मीन्स ये तो नहीं हो सकता. ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं. 32 यहाँ मिल रहा है, 32 यहाँ मिल रहा है. तो 64 टू 32, तो 64 टू 32 क्या हम डिक्रीजिंग की तरफ आएंगे? नो ना. तो 32 और 38, क्योंकि देखो 32 और 38 यानी इससे भी अबव. तो 32 से 38 की तरफ जाएंगे तो 35 मिड में आ रहा है. इट मीन्स ए ऑप्शन इज नेक्स्ट. रूम टेम्परेचर इज 7 डिग्री मोर देन टेम्परेचर शोन ऑन द गिवन थर्मोमीटर. फाइंड द रूम टेम्परेचर. हमें रूम का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है? रूम टेम्परेचर कितना मोर है? 7 डिग्री सेल्सियस मोर है. किससे? जो ये हमें शोन है. अब क्या शो हो रहा है हमें टेम्परेचर? 30 ऑलरेडी है, देन 31, 32, 33, 34, 35. 35 में हमें क्या ऐड ऑन कर देना है? 7, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मोर. तो हमने 7 इसमें ऐड ऑन किया. 5 plus 7 12 1 4 42 degree Celsius. 42 degree Celsius. D will be answer. Okay, now 4 hundreds 15 tens 12 ones subtract करना है. 2 hundreds 15 tens 29 ones. ये हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है. इनसे हमें क्या करना है? डिजिट्स में लिख के सब्ट्रैक्ट कर देना है. यस, स्टार्ट 400, then 50 tens तो 150, 12 ones. इन्हें सबको हम देख लेते हैं. कितना लिखेंगे? 2, then 6. Now here is 5, 562. 562, then now 200, 170, 29, okay, 9, then 9, 3 को लिखा 399, 399. अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है. 562, then 9, 9, 3 रेस्पेक्टिव कॉलम्स में लिख दिया. फाइंड आउट, जल्दी से फाइंड आउट करिए इनका आंसर, मुझे बताइए. 12, देन यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ से फिर कट 15, 4, सब में से 1 1 बोरो कर लिया था हमने. अब 12 माइनस 9, 12 में कितना लिखेंगे? हम 3 लिखेंगे. देन 15 माइनस 9 6, 4 माइनस 3 1, 163, 163. डी ऑप्शन इज ओके. तो आपको जल्दी से फाइंड आउट करके अपने नोटबुक में लिखना है, रफ नोटबुक में. ऑन राघव पिक्टोग्राफ 1 रिप्रेजेंट कर रहा है. ये फ्लावर 1 रिप्रेजेंट कितने कर रहा है? 8 टॉयज के इक्वल है. इट मीन्स ये जो फ्लावर्स दिया हुआ है, ये आपके पास एक फ्लावर है, ये किसको बता रहा है? किसके इक्वल है? 8 टॉयज के इक्वल है. हाउ वुड 28 टॉयज बी शोन ऑन हिज पिक्टोग्राफ? अब 28 बताने हमें. तो 28 देखिए किसके टेबल में आता है? 4 की टेबल में आता है कि 28?
देखिए चेक करिए यहाँ पे जैसे कितने बने हुए हैं 1 2 3 और हाफ भी बना हुआ है 1 2 3 4 5 बना हुआ है। देन यहाँ पे 1 2 और हाफ भी है 1 2 3 कंप्लीट 28 होना चाहिए। तो 3 8 जा कितना लिखते हैं? टेल मी 3 8 जा 24। मैम 24 हुआ है 28 तो नहीं हुआ। 24 तो आ गया। अब कितना चाहिए हमें? 4 और की नीड है। 4 और की नीड है। इट मीन्स ये फ्लावर को क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। अगर ये फ्लावर हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 के इक्वल और ये भी कितना? 4 के इक्वल। तो हमें 3 फ्लावर मिल गए। 1 2 3 और हाफ फ्लावर मिल गया क्योंकि हमने क्या एड ऑन किया है? 4। तभी तो 28 हुआ। तो हाफ के लिए हमने इसको ले लिया, ये हाफ वाला आ गया। इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द वेट ऑफ द गिवन ब्लॉक? ये जो ब्लॉक दिया है इसका हमें वेट फाइंड आउट करना है। वेरी इजी, क्योंकि 150 हमें गिवन है। 150 इन दोनों को हमने एड ऑन कर लिया तो 150 ग्राम हो गया। बट ये ही रिमेनिंग रह गया, तो ये रिमेनिंग है और ये दोनों देखो पैरेलल है, ये दोनों इक्वल है ना। इट मीन्स इन दोनों का वेट क्या है? इक्वल है। तो 200, इसका वेट कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम ए ऑप्शन पे मिल रहा है हमें। तो सर क्वेश्चन नंबर 20, सम ऑफ नंबर्स ऑन द गिवन स्क्रीन इज। इस स्क्रीन पे आपको जो नंबर शो हो रहे हैं इन सबको एड ऑन करना है 5। इट मीन्स 15 और 28 को ऐड करना है। देन उसके बाद 64 and 19, आफ्टर दैट 17 और 92, इन सबको ऐड ऑन करके जो आएगा वो सेम, इन तीनों को भी हमें लास्ट में ऐड करना है और फिर उनमें से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ऐड करिए, 5 + 8 करेंगे ऐड, तो कितना लिखेंगे? 3 1 कैरी 2 और ये हो गया 4। देन 4 + 3 1 कैरी, क्योंकि 4 + 9 + 4 13, 3 लिख देंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देन 6 7 8 7 + 2 9 और यहाँ पे कितना लिख देंगे? 10, क्योंकि 9 + 1 10। अब इन सबको ऐड ऑन करना है। 109 83 43, सबको ऐड करिए। 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब बताइए, 8 और 1 9, 9 + 4 13, 3 1 कैरी, देन 2 235, 235 ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट थर्ड सेक्शन, एवरीडे मैथमेटिक्स। Anamika scored 17 marks less than Samay. If Samay scored 70 marks, then how much marks did Anamika score? अनामिका के नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। अनामिका ने कितना स्कोर किया है? हमारे पास किसका स्कोर है? समय का स्कोर है 70 और इससे इन्होंने कितना लेस किया है? इन्होंने 17 किया है। तो 70 - 17 को हमें लेस कर देना है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है? लेस का शो हो रहा है। तो हमारे पास किसका नंबर आ जाएगा? हमारे पास अनामिका का स्कोर आ जाएगा। तो ये वही बोरो किया, इसे 10 बनाया, देन इसको 6 लिख दिया। 10 - 7 3, 6 - 1 5। इट मीन्स अनामिका ने कितना स्कोर किया है? 53। डी ऑप्शन है। Radha cut a ribbon of length 56 centimeter in equal pieces. उन्होंने क्या किया? ये हम दैट रिबन है, इसका कितना है? 56 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच स्मॉलर पीस? फिर उन्होंने क्या कर दिया? 8 में इक्वल पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया। अब 8 में इक्वल पार्ट में यानी कि 1 टाइम इन्होंने कैसे किया? 1 टाइम 2 3 4 5 6 7 और ये 8th पोर्शन। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और 8। ओके, ये 8 में उस रिबन को इन्होंने कट कर दिया। पूछ रहे हैं ये वाला इतना जो है ना, ये जो कट किया है उस रिबन का मेजरमेंट बताना है, कितना सेंटीमीटर है। तो देखिए 8 की टेबल में 56 बताइए। 8 7 जा 56
तो 8 भी अवेलेबल है, 56 भी अवेलेबल है, क्या नहीं है हमारे पास 7, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसका यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7 से। अब 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ऐसे करके सब कंप्लीट इनको ज्वाइन करके देख लीजिएगा, 7 फिर 7 देन 7 देन 7 देन 7 7 एंड लास्ट वन इज 7, इन सबका टोटल करेंगे तो ये ही सेम हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर इज 7 सेंटीमीटर। Mr. Kapoor has 62 mangoes and 39 kg apples. What is the total weight of fruits does he have? Total given है, very easy. इन सबको हमें ऐड कर देना है। 62 kg मैंगोज है और 39 kg एप्पल्स है, तो 2 + 9, 9 + 2 या 2 + 9 हमें 11 लिख देना है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 6 + 1 7 और 7 + 3 10, तो 101 kg, right? Now Nupur drinks 15 liters of water every day. Every day कितना ड्रिंक कर रही हैं वो? 15 liters ड्रिंक्स करती हैं water. How much water does she drink in 5 days? अब 5 days में बताना है उन्होंने कितना लीटर किया है। ओके, आपके पास 2 ऑप्शन है, 15 + 15 + 15, क्योंकि पर डे वो कितना ले रही हैं? 15 ले रही हैं और हमें कितना करना है? 5 डेज तक करना है। 1 2 3 4 5, 5 डेज तक हमें 15 लीटर्स को का लिख देना है, तो हम इन सबका टोटल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 75। और अगर हम लिखते हैं स्मार्टली वर्क करेंगे कम टाइम में तो 15 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 75 लीटर। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इट मीन 75 लीटर्स आएगा। कितना लिखेंगे हम? 75 लीटर्स। बोथ ऑप्शन है आपके पास, आप इसको 5 डेज के लिए पर डे 15 15 15 एड ऑन कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं 15 5 भी लिख सकते हैं। 15 5 75 लीटर्स, तो 75 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहित हैज सम पेंसिल्स, he gave 12 pencils to his friend, left with 18 pencil. मोहित के पास कितना पेंसिल था वो तो हमें पता ही नहीं है, बिकॉज यहाँ लिखा है हाउ मेनी पेंसिल ही है फर्स्ट। अब मोहित के पास जो था पेंसिल जितना भी था, हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ पेंसिल्स थे उनके पास। अब उनमें से क्या किया है उन्होंने 22 पेंसिल्स तो किसको दे दिए हैं? अपने फ्रेंड को दे दिया है। अब उनके पास 18 पेंसिल रह गया है, तो हमें क्या करना है 22 को और 18 को ऐड कर देंगे, बिकॉज हमें नंबर बताना है टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना है। तो 8 + 2 10 0 1 कैरी, 2 + 1 3 और ये 4, 40 पेंसिल्स थी। टोटल कितनी पेंसिल्स थी उनके पास? 40 पेंसिल्स थी। ओके, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन ब्रॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 पेंसिल्स। उन्होंने 3 नोटबुक्स लिए हैं, पर नोटबुक कितने का है? 100 रुपीज का, और पेंसिल्स का प्राइस कितना बता रहे हैं? 20 रुपीज। द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय हिम इज, अब कितना स्पेंड कर दिया वो हमें फाइंड आउट करना है। 3 नोटबुक्स इजी है, 3 नोटबुक्स इट मीन्स ऐसा ही 100 ले लिया, क्योंकि इन्होंने 3 नोटबुक्स ली। 1 नोटबुक 100 रुपीज की, सेकेंड नोटबुक फिर 100 रुपीज की आई, थर्ड नोटबुक फिर 100 रुपीज की, तो यानी कि 300 तो हमारा नोटबुक में स्पेंड हो गया। अब पेंसिल्स उन्होंने 2 लिए, तो 2 पेंसिल्स में ईच पेंसिल कितना है 20, 20 + 20, 2 पेंसिल ली थी, इट मीन्स 40 रुपीज की। कितना हो गया 40 रुपीज, और 300 ये है, तो 300 + 40, टोटल पूछा है इन्होंने कितना स्पेंड कर दिया 043, 340 रुपीज हो गया। तभी तो कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय हिम, कितना उन्होंने किया 340 रुपीज कर दिया, 340 रुपीज। ए ऑप्शन ए। ओके, now a shopkeeper had 95 bananas, some of bananas were sold and 70 bananas were left with him. How many bananas were sold? अब हमें सोल्ड कितना किया है बनाना वो फाइंड आउट। वेरी इजी, ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बनानास हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने 95 लिख दिया। देन सम ऑफ बनानास वर सोल्ड एट, कितना किया उन्होंने 70 बनानास, उसके पास क्या रह गया है लेफ्ट, लिखा हुआ है देखो कुछ LEFT लिखा हुआ ना लेफ्ट, तो 70 बनानास उन्होंने क्या कर दिया बच गया उनके पास। ठीक है, अब सोल्ड कितना करना है ये हमें फाइंड आउट करना है।
हमने 5 तो 5 हो सकता है। 9 माइनस 7 करिए, 9 माइनस 7 करेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 25 उन्होंने बनाना क्या कर दिए, सोल्ड कर, ओके। और 70 तो उनके पास लेफ्ट बचे हुए हैं, तो 25 इज आंसर। A box of laddus has 16 rows. There are 4 laddus in each row. How many laddus are there in a box? अब एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कितनी रोज बनी हुई हैं? 16 रोज बनी हुई हैं। कितनी रोज बनी हुई हैं? रोज कितनी बता रहे हैं वो? 16 रोज बनी हुई हैं। अब 16 रोज बताने के लिए आपके सामने मैम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, आप देखिएगा। एक बॉक्स ले लिया हमने, बॉक्स है, अब उस बॉक्स में कितनी बनानी है? ऐसे 16 रोज बनानी है। हमने एक बार ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 3 रोज बना लेते हैं। हाफ ही बना पाएंगे क्योंकि 16 तो बहुत सारी हो जाती हैं। अब उसके बाद इसमें इन्होंने क्या कहा है, ईच रो में कितने लड्डू बता रहे हैं? ईच रो में इन्होंने 4 लड्डू बता, ठीक है। तो 4 लड्डू बताने के लिए 1 1 2 3 और ये 4। ऐसे ही सेकेंड रो में 1 2 3 4, 1 2 3 4। थर्ड रो में इस तरीके से 16 रोज में बताने हैं टोटल लड्डू कितने हैं। तो 16 रोज में लड्डू बताने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर 16 का टेबल नहीं आता है तब क्या करेंगे, तो हमें 4 से ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 सिक्सा तो आता है ना, तो 4 सिक्सा बताइए, 4 सिक्सा 24 का 4, 2 कैरी क्योंकि 24 है, वही सेम थिंग होता है। 4 वंस प्लेस पे, तो हम पहले वंस प्लेस का वैल्यू लिख देंगे, फिर देन 2 कैरी हो जाएगा। 4 वन जा 4, 4 वन जा 4 के बाद 2 एड ऑन भी करना है उसमें, तो 6 हो जाएगा, इट मीन 64 हो जाएगा। तो वेयर इज 64, ए ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना इजी नहीं लग रहा है तब आपको क्या करना है, ऐसे 4 4 4 4 आपको 16 टाइम्स काउंट करना है। वो कैसे काउंट करेंगे आप, वो मैम को बताते हैं। 4 लिखेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 4 करेंगे, ऐसे करते करते आपको कितनी बार लिखना होगा, 16 टाइम्स लिखना होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स तो मैंने लिख दिया। अब ऐसे ही 8 टाइम्स और लिखना पड़ेगा, फिर सबको ऐड ऑन करना पड़ेगा। इससे आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारा टाइम टेकिंग। इसलिए डायरेक्ट करना है हमें, 16 फोर लिखना है और 64 हमारा आंसर। नाउ पवन स्टार्टेड वॉकिंग टू मॉल एट 7:30 PM। कितने बजे निकल जाते हैं वो, 7:30 PM। He reached the mall at 8:05. How long did he take to walk to the mall? अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो बताना है, कितना टाइम उन्होंने किया। तो देखो 7:30 से 8 तो हो गया 30 मिनट्स, ओके। देन 5 मिनट्स मोर और हो रहे हैं, 5 मिनट्स और हो रहे हैं ना, तो 30 प्लस 5, 30 प्लस 5 35 मिनट्स, डी ऑप्शन। 35 minutes लिखा है ना, तो it means D option is correct. Now 30th question, there are 672 buttons in a packet. If 214 buttons are taken out from the packet, if I am asking about ये बैग है, ये पैकेट है, उसमें 214 वो जो है इन्होंने क्या कर लिए, इसमें से निकाल लिया 214 और टोटल कितना था, 674 बटन्स हमारे पास अवेलेबल थे और 214 हमने तो इसमें से यूज कर लिया। अब बताना क्या है, हाउ मेनी बटन्स आर लेफ्ट। अब इस पैकेट में कितना बचा है, इट मीन्स लेफ्ट लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, लेस करना है। 1 लिखा, 2 लिखा, सबको उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख देना है। अब इसको कैरी किया हमने, इसको बोरो कर लिया, 12 बन गया। देन ये कितना हो जाएगा, 6, ओके। अब 12 माइनस 4 जल्दी से करके बताइए, 12 माइनस 4 मैम कितना लिखेंगे, 12 माइनस 4 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। देन 6 माइनस, सिंबल लगाइएगा माइनस का, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8। देन 6 माइनस 1 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 5।
और 6 माइनस अगेन 6 लिखा हुआ है, 6 माइनस 2 लिखा तो 458, तो 458 रिमेनिंग रह जाएगा। इस पैकेट में कितने जो होंगे बटन्स, वो रहेंगे 458। नाउ दिस इज द लास्ट सेक्शन, ये फोर्थ सेक्शन है। इसमें क्या लिखा है, मैच द सम ऑफ द नंबर्स इन कॉलम ए विद हर डिजिट्स एट टेंस प्लेस इन कॉलम बी। ओके, आपको इन सबको सॉल्व करना है। उसका जो टेंस प्लेस का डिजिट है, जो 100 टेंस और वंस में आएगा, 100 टेंस वंस में जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो आपको यहाँ पे कॉलम बी में गिवन है। तो इट मीन्स हम सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। बी से स्टार्ट करते हैं, तो 649 देन 291 को ऐड करिएगा, 9 प्लस 2 कितना लिखेंगे 11, देन 9 प्लस 1 को करेंगे तो 10 और 14 14 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 7 8 841 देते हैं 841। अब देखते हैं नेक्स्ट का, नेक्स्ट कितना लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है डिजिट 462 देन 209, 9 एडिशन का सिंबल है, 9 प्लस 2 लिखेंगे 11 कैरी 7 6 671 एंड थर्ड वन 319 एंड 39, 9 प्लस 9 18 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 3 4 5 और 358। देन लास्ट डिजिट एस, एस का करिएगा 199, इट मीन्स 199, 502 ऐड करिए, 9 प्लस 2 11 1 0 1 7 700। अब ये सब हमें किस फॉर्म में मिल गए हैं, ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100। ओके, इन्होंने कौन सा गिवन दिया है हमें, ये कॉलम में जो गिवन है हमारे पास ये सारी की वैल्यू टेंस की है। तो टेंस की है तो देखिए पी के तो किसके है, हमें 4 लिख देना है, क्यू का हमें 7 लिख देना है, आर का हमें 5 लिखना है और एस का हमें ओके तो 4 स्टार्टिंग हम कर रहे हैं पी से 4, पी से 4 यानी कि सी ऑप्शन। तो पी पे सी देखिए यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। ओके, इन दो ऑप्शंस को, पी पे ए दे रखा है जो रॉन्ग है, पी का तो हमारा वैल्यू क्या है 4, तो 4 यहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी, इट मीन सी दोनों में दिख रहा है। देन मूव करते हैं सेकंड पे, क्यू, क्यू 7, वेयर इज 7, 7 यहाँ पे है, 7 इट मीन ए। ओके, यहाँ पे ए है, ये नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब हमें सिर्फ फोकस करना है 3 पे यानी कि सी ऑप्शन पे। आर इक्वल्स टू 5, तो आर इक्वल्स टू 5 डी, डी अवेलेबल है। एस इक्वल्स टू 0, इट मीन्स डी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ इफ ये एक बैग है, शॉपिंग बैग है और ये बुक है, इनका दोनों का टोटल 380, हाउ मच 380, और 3 बुक्स आपके पास अवेलेबल है, इनका टोटल ये कह रहे हैं 120 है। देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ, इस बैग की और इस बुक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 2 थिंग्स हमारे पास अवेलेबल है, इट मीन्स 120 दिया हुआ है, 120 को हमें 3 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स देखिए ये 40, ये 40 और ये 40। अब करके देखिए सब अपना रफ नोटबुक में, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 40 120, इट मीन्स ईच बुक कितना है 40 का। ये तो हमें मिल गया बुक का तो 40, और यहाँ पे हमें इसका फाइंड आउट करना है, इस बैग का फाइंड आउट करना है। तो 40 इसका मिल चुका है और ये किसके इक्वल है 380, और ये बैग को हम बना देते हैं, बैग बन गया। अब 40 को हमें कहाँ कर देना है, रिप्लेस कर देंगे, प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में, 380 माइनस 40, 380 माइनस 40 करेंगे तो 340 हो जाएगा। देखिए 380 लिख दिया, 40 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करिए, 0 8 माइनस 4 4 और 3 340 सेम है। इट मीन्स इसका जो है बैग का कितना है, बैग का वैल्यू मिला हमें 340 और इसका बुक का वैल्यू कितना मिला हमें 40। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सिंबल किसका है, सब्ट्रैक्शन का। अब देखिए इन दोनों को हम एडिशन कर रहे हैं तो 380 हो रहा है ना, ये इक्वल आ गया, राइट। इट मीन्स हमारे जो भी वैल्यू निकला है बैग का और बुक का वो सही है। अब इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो 40 माइनस
40, बुक का वैल्यू कितना है 40, तो 0, 4 minus 4, 0, focus goggles, 3, 300, A option is okay. Now question number 33. The picture graph shows the number of people is 4 different buildings. ये इसको हमें क्या assume करना है, ये buildings है 4 PQRS, इन्हें हमें करना है, इन दोनों को हमें count करना है, किसको count करना है, how many less people are there in building Q than building P or S together. It means P building this one, first one and last. इन दोनों को हमें together count करना है. स्टार्टिंग करते हैं हम काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ई में तो हमें 11, देन एस में 1 2 कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि टुगेदर ही करना है तो कंटिन्यू कर लेते हैं. 11 तो वहाँ अवेलेबल है ही, तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20. इट मीन्स P प्लस S कितना है 21. नाउ Q का कह रहे हैं वो, Q को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. तो 21 में से हमें किसको लेस करना है 9 को. तो 21 में से 9 को लेस कीजिए, फिर बोरो करना पड़ेगा, ये 11 हो जाएगा, कट कर देंगे, 1 रिमेनिंग, 11 माइनस 9 2 और यहाँ हो जाएगा 1, बिकॉज ऊपर 1 है तो रिमेनिंग 1 है तो इसलिए 12 आ गया हमारा. आ गया टोटल पर जो मेंबर्स हैं वो 12 है. बट वो क्या कह रहे हैं, जो ये पिक्चर्स दिया हुआ है थम्स अप का, उन्होंने कहा है ईच थम्स अप, ये जो पिक्चर है पीपल का इन्होंने सपोज किया है रिप्रेजेंट 2 पीपल. जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 पीपल्स को, तो 12 है, 12 अगेन हमें करना होगा 4 और 2, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे. ई ऑप्शन करेक्ट 24. इफ बैग का कितना वेट बता रहे हैं 12 kg एंड ये जो ब्रिक दिया हुआ है इसका है 4 kg, ये इक्वल है, देखिए दोनों इक्वल हैं. then how many bricks will have the same weight as that of the bag. इस बैग के अकॉर्डिंग कितना ये जो ब्रिक्स है हमें कितने की ब्रिक्स की नीड होगी, तो 12 और 4 2 थिंग्स हमारे पास अवेलेबल है, तो 12 की टेबल, ये 4 की टेबल में 12 को फाइंड आउट कर लेते हैं. आपने देखा होगा 4 3 12, 4 भी गिवन 12 भी गिवन, क्या नहीं मिल रहा हमें 3. तो इट मीन्स अगर मैम ऐसे वाली ब्रिक्स 3 रख देंगी तो ये बैग और ये 3 ब्रिक्स क्या हो जाएंगी सेम. तो इट सी ऑप्शन इज करेक्ट. द वैल्यू ऑफ ये बीट्स दी हुई हैं अबेकस में, इसे हमें फाइंड आउट करना है 1 2 3 4 4 1 स्पेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 प्लेस पे, then 1 2 3 4 5, we are writing here 5 1 2 3 4 5 6, okay 6 1 2 3 5 5 1 2, we are writing here 2. अब इन्हें सिंबल माइनस का, तो 5 8 4 रिस्पेक्टिव ग्रुप में लिखिए, 1 टेंस रेड 1 प्लेस पे 6 5 2 सब्ट्रैक्ट का सिंबल माइनस 4 माइनस 6 इज अवेलेबल, नो ये तो नहीं हो सकता, 4 माइनस 6 नॉट अलाउड, तो हम बनाते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे 7 इसको बोरो कर लिया हमने. 14 माइनस 6, टेल मी 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे. 8. नाउ 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2, देन 5 माइनस 3 5 माइनस 2 3, 328. अब यहाँ पे आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है नंबर नेम्स के अकॉर्डिंग, तो नंबर नेम्स के अकॉर्डिंग हमें ये प्लेस देखना है. 300 वेयर इज 300, यहाँ पे तीनों में ऑप्शन मिल रहा है हमें 300 का, बट लास्ट में क्या लिखा है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, इन्हें साथ में कहते हैं 28, तो 28 ऑप्शन इज ओके. आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो भी आज के सेशन में लिए थे. तो कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.